एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको एक टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो सिलेंडर का मीनिंग होता है बेलन। स्टूडेंट्स, सिलेंडर के बारे में जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स क्लास 8 स्टैंडर्ड में आपको मिलेंगे। क्लास 8 स्टैंडर्ड में एक्सरसाइज 20 में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपसे हम रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप पूरा नॉलेज लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। अधूरा वीडियो देखने से आपको अधूरा नॉलेज मिलेगा। यदि वीडियो को स्किप करके देखते हैं शायद से आपका नॉलेज भी स्किप हो जाएगा। स्टूडेंट्स, शिक्षा है, एजुकेशन से रिलेटेड है, इसमें स्किप नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अधूरा नॉलेज नहीं लेना चाहिए। लास्ट एक ही ऑप्शन है, पूरा नॉलेज, अच्छा नॉलेज लेने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। कोई भी बात है, जब पूरी बात सुनते हैं, समझते हैं, तभी पूरी ज्ञान आपको मिलती है। या किसी भी क्वेश्चन को पूरा सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तभी जाकर के आप उसका अच्छी तरह से आंसर दे पाएंगे। अधूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं, आंसर भी अधूरा होता ही नहीं है। इसलिए नॉलेज है, ज्ञान की बात है, तो वहाँ पर पूरा समय देना चाहिए। वैसे भी वीडियो बड़ा नहीं है, बहुत छोटे छोटे समय के लिए बनाया गया है ताकि आपके गार्जियन आपके पास बैठ करके आपको मोबाइल देख करके हेल्प करें, वो भी देखें, आप भी समझें। अगर वीडियो से समझ में आता है अगर पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स भी आपको समझाने में हेल्प करें। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ ही साथ यदि आपके कोई फ्रेंड हैं तो उन्हें भी शेयर करें, क्योंकि एक कदम शिक्षा की ओर में शिक्षा से स्वयं अपने भी जोड़ें, अपने दोस्त को भी जोड़ें, साथ साथ अगर रिलेशन में कोई है तो उन्हें भी जोड़ें। सबका हेल्प करना सीखें, सबको शेयर करें, सबको शिक्षा जगत से मिला के रखें। एंटरटेनमेंट स्टूडेंट्स क्षणिक होता है, क्षण भर के लिए आपको आनंद आता है, लेकिन उसके बाद से उसका आगे बेनिफिट नहीं मिल पाता है। एजुकेशन जो होता है वो आपके लाइफ टाइम काम आता है। आइए एजुकेशन की बात टॉपिक्स सिलेंडर पे बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चंस लेकर के, जिससे हमें आसानी से समझ में आए। फ्रेंड्स, फाइंड द वॉल्यूम, कर्व, सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। फाइंड का मतलब प्राप्त करना, निकालना। ऑफ द वॉल्यूम का मतलब आयतन, आपको आयतन निकालना है, आयतन बताना है। साथ ही साथ कर्व सरफेस एरिया बताना है आपको। साथ ही साथ टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है किसका, ऑफ द सिलेंडर मतलब सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है, कर्व सरफेस एरिया बताना है, साथ ही साथ टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है हुज डायमेंशन, जिसका डायमेंशन आपको दे दिया है। रेडियस ऑफ बेस, बेस का रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट क्या दिया है 50 सेंटीमीटर। आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक रफ डायग्राम सिलेंडर का हम लोग बनाते हैं। ये रफ डायग्राम हम लोग बना दिए सिलेंडर का, समझने के लिए थोड़ा सा। इस तरह से एक सिलेंडर हो गया जिसमें आपको रेडियस दिया है। रेडियस का मतलब यहाँ सेंटर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। ये क्या है, रेडियस आर दिया है। और स्टूडेंट्स ये दिया है हाइट, तो हाइट क्या होता है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हाइट कहते हैं। ऊंचाई क्या है 50 सेंटीमीटर। ये है सिलेंडर की हाइट, ये है सिलेंडर का रेडियस। अब स्टूडेंट्स
आपसे जो पूछ रहा है उसको देखिए क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब भी आपको बताए हैं कि क्या होता है, आयतन। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन। तो आप यहां पर राइट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है आपको, मतलब बेलन का आयतन। इसका मीनिंग हो गया बेलन। सिलेंडर का मतलब बेलन, आपका मतलब का, वॉल्यूम का मतलब आयतन। आपको क्या बताना है, बेलन का आयतन बताना है। और बेलन का आयतन के फार्मूले होते हैं। वो क्या होता है स्टूडेंट्स, बेलन का आयतन के लिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब स्टूडेंट्स इसका आयतन निकालना है। पाई का वैल्यू जो होता है वो फिक्स होता है। पाई का वैल्यू क्या फिक्स होता है, यहाँ पर हम राइट कर दे रहे हैं पाई ऑलरेडी जो है 22/7, ये फिक्स होता है पाई का वैल्यू। पॉइंट में भी होता है 3 पॉइंट करके, अभी हम उसको बता रहे हैं। पहले आप इसको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप यह आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। अभी आप बोलेंगे किस प्रकार से आसानी से सॉल्व किया जाएगा, किस इस फार्मूले से किस तरह से आसान हो जाएगा। अब पॉइंट वाला क्यों आप नहीं बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। आप देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए पाई का वैल्यू क्या आपने फिक्स कर दिया है, यहाँ पर फिक्स पता है आपको 22/7। जहां भी पाई आएगा वहां पर पाई का वैल्यू ये फिक्स होता है 22/7। यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिए, आर का स्क्वायर है, मतलब आर मल्टीप्लाई आर, आर मल्टीप्लाई आर, और यहाँ पर देखेंगे एच है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा स्टेप एक बड़ा कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। आर क्या है यहाँ पर 7, तो यहाँ लिखिए 7, फिर यहाँ आर है तो फिर लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई एच क्या है 50 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई जो आप लिखेंगे 50। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको एक चीज और क्लियर कर रहे हैं, यूनिट कैसे क्लियर करते हैं इसको भी बता दे रहे हैं इसी में। देखिए स्टूडेंट्स यूनिट्स भी बहुत जरूरी है। मात्रक 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर मल्टीप्लाई आर की जगह पे क्या है 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट की जगह क्या है 50 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम ये बार बार क्यों लिख रहे हैं, आपको हर जगह देखने के लिए सब चीजें नहीं मिलेंगे। जहां पर 7 सेंटीमीटर वहां 7 ही मिलेगा, जैसे मैंने अभी फर्स्ट टाइम लिखा हुआ था। लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक स्टेप आपका क्लियर होता जाए, हर एक चीजें आपका क्लियर होता जाए। तो यहाँ पर अगर हम सेंटीमीटर लिख रहे हैं तो इससे आप इसकी मात्रक को, यूनिट्स को क्लियर कर ले जाएंगे। अभी देखिए कैसे क्लियर कर ले जाएंगे इसके बारे में बताएंगे। स्टूडेंट्स आपसे बात कर रहे थे कि पाई का वैल्यू 22/7 फिक्स करिएगा। क्यों, क्योंकि अब देखिए आपको पता चलेगा ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ क्या बच गया 22, बीच में क्या है मल्टीप्लाई। अभी देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ क्या होगा 1 आ गया, 1 सेंटीमीटर। अभी क्यों मैं राइट कर रहा हूं, मैंने आपसे बोला है कि यूनिट्स क्लियर करने के लिए, इसलिए 1 राइट कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए क्या है 7 सेंटीमीटर और यहाँ पर क्या है 50 सेंटीमीटर। अब इसमें से मल्टीप्लाई करना है आपको। हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 2 जा, यहाँ पर करते हैं 7 2 जा 14, और इसमें करना है किसे मल्टीप्लाई 50 से, तो ये हो जाएगा ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब स्टूडेंट्स इसके साथ साथ इसका यूनिट्स भी होना चाहिए, मात्रक भी होना चाहिए। तो अब मात्रक कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए सेंटीमीटर यहाँ पर भी है, सेंटीमीटर यहाँ पर भी है और सेंटीमीटर यहाँ पर भी है। टोटल कितने जगह है, ये सेंटीमीटर ही है, लेकिन ये सेंटीमीटर कितनी जगह 1 2 3 हो गया 3 पावर, मतलब इसको आप क्या पढ़ेंगे 7700 क्यूब सेंटीमीटर। मतलब आज से क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, जब भी वॉल्यूम आएगा वो क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब मीटर, क्यूब में होगा, ये कंफर्म करिएगा। कभी कभी बच्चे अगर वो दे देता है कि इसका वॉल्यूम इतना है तो कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि ये क्या है, सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है या वॉल्यूम है, क्या है क्वेश्चन में। तो आज से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जहां पर आप कोई चीज देखिए नंबर, और नंबर के बगल में अगर आपको लिखा है क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब मीटर, तो आप समझ जाइएगा ये वॉल्यूम दिया हुआ है। अभी एक पहचान अभी और आपको बताऊंगा, यहाँ ध्यान दीजिए।
तो ये स्टूडेंट्स आपका एक आंसर आ गया। वो आंसर कौन सा है? वॉल्यूम, जो आपको कह रहा था फाइंड द वॉल्यूम, तो आपने फाइंड करके दिखा दिया सिलेंडर का वॉल्यूम। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा और सा बताना है, इसमें एक ही क्वेश्चन में हम 3 क्वेश्चन आपको इंक्लूड किए हुए जोड़े हुए बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम भी सिलेंडर का निकालना आपको सीख गया, साथ ही साथ अभी कर्व सरफेस एरिया भी बता देंगे, सीख जाएंगे, और साथ साथ टोटल सरफेस एरिया भी निकालना आपको यहीं पर हम सिखा देंगे। तो क्वेश्चन भले ही आपको एक लग रहा है, लेकिन आप 3 क्वेश्चन के बराबर इसको समझिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आइए इसको हम इरेज करते हैं, स्पेस थोड़ा हमारे पास कम है, इरेज करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं दूसरा। अब स्टूडेंट सेकंड क्या वॉल्यूम आपने बता दिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहां आप लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? इसका भी आपका स्टूडेंट्स फार्मूला होता है, वो क्या होता है? 2πRh, 2πRh। अब स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू हमने यहाँ पर फिक्स करके बताया था आपको 22/7 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू यहाँ पर आपको दिया हुआ है सिलेंडर में बना करके, ये 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एच का वैल्यू यहाँ पर आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स फिर देखिए यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 22 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दी। अब इसका देखिए यूनिट्स के बारे में बात करें तो इसका यूनिट कैसे क्लियर होगा? सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मतलब हर जगह सेंटीमीटर ही है, लेकिन कितनी जगह? 1 2। वैसे आपको पता जाता है कि मल्टीप्लाई में आपको पावर्स को ऐड किया जाता है, तो ऐड कर लीजिए, अपना अपना समझने का तरीका है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो आपसे पूछ रहा था, कर्व सरफेस एरिया, दूसरा भी आपने आंसर ला दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए मैंने जो पहचान बताया है, अगर क्यूब सेंटीमीटर रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो वॉल्यूम है, आयतन है, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर सेंटीमीटर है तो एरिया है। अब ये आपको पहचान समझ में आ गया। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन और बताना है। क्वेश्चन यही है, इसी में 3 क्वेश्चंस किया है, 3 सवाल का जवाब बताना है। एक वॉल्यूम निकालने आपको सिखा दिए, दूसरा कर्व सरफेस एरिया निकालना आपको आ गया, साथ ही साथ अब आपको बताना क्या है? टोटल सरफेस एरिया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कर्व सरफेस एरिया को लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, लैटरल भी बोलते हैं, तो घबराइएगा नहीं। लैटरल और कर्व फार्मूला सेम है, एक ही है, उसके 2 नेम है, तो स्टूडेंट्स उसे भी समझने का प्रयास करिए। तीसरा क्वेश्चन अब स्टूडेंट्स ये देखिए क्या है? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRh + r। अब स्टूडेंट्स ये फार्मूला है। अब इसको प्रूव करने के लिए कहेंगे तो अलग से वही चीज बताऊंगा, मैं प्रूव करके भी दिखा सकता हूं आपको, दूसरे वीडियो में बता दूंगा कि 2πRh जो अभी एक कर्व सरफेस एरिया निकाले हैं, और ये πr² एच जो है आपको सभी को जब सेव करके हम बताएंगे, आपको प्रूव करके, तो आपको बता दिया जाएगा। अभी ये फार्मूला के तौर पे इसको लर्न रखिए आप। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए 2πr ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? h + r। अब यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे क्या वैल्यू आपने फिक्स किया? 22/7, और r का वैल्यू यहाँ पर आपको पता है 7, और यहाँ पर देखिए h का वैल्यू क्या है? 50 प्लस r का वैल्यू यहाँ पर 7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई ये क्या है? 50 + 7 57। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हम रफ वर्क करते हैं, कभी भी रफ वर्क साइड में कर लिया करिए, मिस्टेक होने के चांस कम हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका आंसर आ गया। इस रफ वर्क को यहाँ से हटा देते हैं।
अब ये क्या होगा, आपको पता होगा कि एरिया जो होता है स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है, सेंटीमीटर है तो ये स्क्वायर लगा देंगे। ये आपका हो गया आंसर। तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा है एक ही क्वेश्चन है लेकिन 3 क्वेश्चन के बराबर हैं। पहले में आपने वॉल्यूम निकालना सीखा, दूसरे को कर्व सरफेस एरिया सीखा और उसके बाद से लास्ट में आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना सीखा सिलेंडर का। तो इन फार्मूलों के हेल्प से आप बिल्कुल आसानी से सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन